ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद, सीए, सीएस, सीएमए और आपका दोस्त। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू लेक्चर नंबर 15 and in this lecture I will be discussing a very beautiful, a very powerful concept named as prudence concept, समझदारी वाला कंसेप्ट, होशियारी वाला कंसेप्ट। बेटे एक ऐसा कंसेप्ट जो आपको कुछ समझा के जाने वाला है। तो जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रूडेंस कंसेप्ट का दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। बेटे एक ऐसा कंसेप्ट विच वी जनरली फॉलो इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। मैं आज आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा और आपको लगेगा अरे ये कंसेप्ट तो हम वैसे भी लाइफ में फॉलो करते थे। तो बेटे एज पर IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो कंसेप्ट आज हम फॉलो करेंगे इट इज गिवन इन IASB, दैट इज फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसीलिए मैं करा रहा हूं बेटे, कोई कराता नहीं है, मैं करा रहा हूं बिकॉज इन दिस दे हैव गिवन द प्रूडेंस कंसेप्ट, द ब्यूटीफुल, द मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट। आइए हम चले उस दुनिया में जहां रोशनी ही रोशनी है। बेटे प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। मुझे एक छोटी सी बात आप बताएं, लाइफ में आप जब मार्क्स पेपर्स देकर आते थे, 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया होगा आपने, 12th क्लास यू मस्ट हैव गिवन बोर्ड एग्जामिनेशन, और इन एनी स्कूल एग्जामिनेशन आपने पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद आपने कभी उसके मार्क्स लगाए थे बेटा कि आपके हाउ मेनी मार्क्स यू विल बी गेटिंग? बेटे जब आप मार्क्स लगाते थे ना तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फॉलो करते थे। कैसे? जैसे आपने मार्क्स लगाए और आपको लगता था कि इस नंबर में 10 में से 7 नंबर तो आ ही जाएंगे, बट आप जब एक्चुअल कैलकुलेशन होती थी आप 7 नंबर नहीं लेते थे, आप कुछ कम लेते थे, 5-6 लेते थे और उसके बाद टोटल कैलकुलेशन करते थे। और जब टोटल कैलकुलेशन में आपके 70-72 आ जाते थे तो आपको एक मन में एक सेटिस्फेक्शन रहती थी कि मैंने बड़ी टाइट मार्किंग की। उसके बाद भी अगर 70-72 आ रहे हैं, अगर मॉडरेट मार्किंग होगी तो माय मार्क्स विल बी मोर देन 72. बोलो बेटे ऐसा आप करते थे? मन में सेटिस्फेक्शन होती थी या नहीं? जब मैंने अपने CA के पेपर्स दिए, CS के दिए, ACCA IFRS का पेपर दिया, बेटे डिप्लोमा बहुत बड़ा पेपर होता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कितना सा बड़ा सा क्वेश्चन आता है। मैंने सभी पेपर्स के बाद जब अपने मार्क्स लगाए तो आई हैव फॉलोड प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब यह है कि हमने नेगेटिव थॉट को थोड़ा सोचा ज्यादा, पेसिमिस्टिक अप्रोच लगाई। अब एक बच्चा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेसिमिस्टिक अप्रोच? बेटे पहले रजिस्टर तो ओपन कर लो, आपने अभी तक रजिस्टर ओपन नहीं किया और आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हो। प्लीज ओपन द रजिस्टर, एक बार बिल्कुल अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधी कर ले और ईमानदारी से रजिस्टर खोल के लिखना स्टार्ट करें। मैं कहानी बता रहा हूं, कहानी किस्मत की। मैंने आपको अभी अभी एक एग्जाम्पल भी दे दिया। आप स्कूल में ऐसा करते थे या नहीं? या जब भी एट दैट आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन यू कैलकुलेट योर मार्क्स दैट हाउ मच यू विल गेट, you use the concept of conservatism, prudence concept। बेटे आप और क्या, आप आउट ऑफ स्टेशन या कहीं कभी घूमने जाते थे आउट ऑफ स्टेशन, तो आप कुछ पैसे हमेशा अपने पास बचा के रखते थे फॉर सम contingency, for some other liability, for some any unexpected expense। आपको ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कुछ एक्सपेंस नया ना आ जाए या कोई ऐसी लायबिलिटी क्रिएट ना हो जाए, तो आप अपनी सीक्रेट पॉकेट में कुछ पैसे संभाल के रखते थे। सो व्हेन आई से दैट यू आर फॉलोइंग, जाने अनजाने में यू आर फॉलोइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट, होशियारी वाला कंसेप्ट, समझदारी वाला कंसेप्ट, आप कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फॉलो करते थे। तो बेटे आज उसी कंसेप्ट को हमने अकाउंट्स में फॉलो करना है। आप मुझे बता दीजिए, कोविड-19 एक ऐसा सिनेरियो हम सबकी लाइफ में आया कि एज अ बिजनेस एंटिटी, नाउ द पॉइंट इज आई हैव टू प्रिडिक्ट। मुझे अगर ऐसा लग रहा है, बेटे बिजनेस एंटिटी है, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है as a business, if I am thinking that in future, भविष्य में कुछ होगा, कुछ होता है,
that there will be some liability in the future which will arise. ऐसा अंदर से मन में आभास आ रहा है, आत्मा की आवाज आ रही है, मन की आवाज that in future one expense we have to incur. that is not clear कि होगा या नहीं, but ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, टेलीपैथी, वाइब्रेशंस, इंट्यूशन. तो बेटे अकाउंट्स ये कहता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उस एक्सपेंस जो आपको लग रहा है उसका आज ही कुछ पैसा रोक लो, उसके नाम का पैसा रोक लो, उसकी अलग से गुल्लक बना दो. यू हैव टू keep मनी सेपरेट फॉर दैट एक्सपेंस सो दैट इफ इन फ्यूचर दैट expense actually happens you will able to meet that. That is the reason we create provision for doubtful debt. That is the reason we create provisions. बेटे प्रोविजन का मतलब है कि आप अपने एक्सपेंस को आज ही बुक कर रहे हो, अभी एक्चुअली में एक्सपेंस हुआ नहीं, बट यू आर गेटिंग द साइंस, यू आर गेटिंग द अंदेशा, यू आर गेटिंग एक्सपेक्टिंग दैट ये हो सकता है या ये होगा. बेटे फ्यूचर तो अनिश्चित है, भविष्य अनिश्चित है, आई कैन नॉट प्रोडिक्ट, बट स्टिल आई कैन आई कैन एक्सपेक्ट दैट. तो प्रूडेंस कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एक्सपेंस होने की संभावना है तो आज ही उसकी अलग से एंट्री पास करके आप आज ही जनरल एंट्री पास करें एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर दैट. बट इसके ऑपोजिट है बेटा इनकम. एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता क्या ऑपोजिट है? बेटे मैंने कहा इनकम बिल्कुल इससे ऑपोजिट है. अगर आपकी आत्मा की आवाज, मन की आवाज ऐसी आ रही है कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा. सपोजिकली मैं अपनी बात करूं, वी आर इन डिजिटल क्लासेस आफ्टर कोविड, वी आर गेटिंग ह्यूज ऑर्डर्स. अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, मेरी इनकम बढ़ेगी, बिकॉज वी आर सेलिंग एसीसीए, वी आर सेलिंग सीए, वी आर सेलिंग सीएस, वी आर सेलिंग सीडब्ल्यूए 11th 12th. बेटे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बेच नहीं रहे? सब कुछ सेल कर रहे हैं, सभी के वीडियो लेक्चर्स. एंड आई थिंक दैट बिकॉज नाउ आफ्टर पोस्ट कोविड ऑल्सो आई विल बी गेटिंग ह्यूज रेवेन्यूज, बट बेटे आई विल नॉट बुक दैट प्रॉफिट. मैं उस प्रॉफिट को तब तक बुक नहीं करूंगा जब तक वो एक्चुअली में घटित ना हो जाए, जब तक वो एक्चुअली में घटित मतलब एक्चुअली में अकर ना हो जाए. आई विल नॉट रिकॉर्ड दैट, बिकॉज इफ आई विल रिकॉर्ड दैट प्रॉफिट अल्टीमेटली आई कैन बुक एनी एक्सपेंस एंड आई विल एक्सपेंस देन और एक्चुअली में बना हुआ फिर. अब आप मेरी बात समझ गए बेटे, ये दो तरफा छुरी है. एक्सपेंस के लिए तो ग्रीन सिग्नल है. whenever you think that there is expense, आपको फटाफट प्रोविजन बना देनी चाहिए. बट फॉर इनकम देर इज अ रेड लाइट फॉर दैट. इवन इफ यू थिंक दैट देर इज अ इनकम, देर इज 100% सर्टिनिटी, स्टिल इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इनकम अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्चुअली हैपन. मेरी बात समझ गए? आइए बेटा, आइए, मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं ही आप ही का आपके लिए रजिस्टर के लिए कुछ लिख कर लेकर आया हूं. आइए थोड़ा सा बेटे हम पहले एक बात समझ लें कि हमने ये आपके सामने बेटे मैंने स्लाइड्स तो दी हुई हैं, आपके पास ही है. एक बच्चा भूल गया ये स्लाइड्स हैं भी या नहीं. बेटे इस समय मैं कंसेप्ट नंबर 6 कर रहा हूं और मैं लास्ट में हूं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के. ये सभी स्लाइड्स पीपीटीज आई हैव डन द हार्ड वर्क और मैंने आपको दे दी हैं. आइए आइए दोस्त, भूपेश आनंद, ये बेटा ये देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. बिकॉज यहां पर कुछ मैटर कम लिखा है तो मुझे लगा कि कुछ ज्यादा देना चाहिए, तो बेटा मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए हैं. हम टेलीग्राम में भी उसको डाल रहे हैं, अपने ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रहे हैं. तो अगर आप उस टेलीग्राम में ज्वाइन करें तो ऑटोमेटिकली आपको सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा. यूट्यूब के हमारे वीडियो के नीचे वो टेलीग्राम का हमने चैनल का लिंक डाला हुआ है, आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. मैं इस समय ये कर रहा हूं, प्रूडेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉशन, होशियारी, समझदारी. तो आइए जल्दी से लिखेंगे. मैं जो बताना चाहता हूं आपके सामने, प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड. बेटे प्रॉफिट के लिए तो मैंने कहा ना रेड लाइट है. अब आपको लॉजिकली बात समझ आ चुकी है जो मैं कहना चाह रहा हूं. बट
ऑल लॉसेस। अब ना तो लॉस हो गया ना प्रॉफिट हुआ, ये तो भविष्य की बातें हैं, मुझे अंदेशा हो रहा है, आई थॉट दैट, आई एक्सपेक्ट दैट, मन की बात, आत्मा की बात, मुझे ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन हो रही है। बेटे हुआ कुछ नहीं अभी, बट आपको महसूस हो रहा है, ठीक है जी। इन बट ऑल लॉसेस इवन दोज विच हैव अ रिमोट पॉसिबिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड। बेटे ये देखो, प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, इसकी गुल्लक बनाओ और इसमें पैसे डालने शुरू कर दो, अलग से गुल्लक बनाओ, अलग से गुल्लक, अलग से गुल्लक, अलग से गुल्लक, सभी एक्सपेंसेस जो आपको लग रहे होंगे उन सब का अलग से प्रोविजन बनाओ और उसमें पैसे डालने स्टार्ट कर दो। बेटे मैं आपको बस एक छोटा सा रूल ऑफ थंब बता रहा हूं, ये कंसेप्ट भी छोटा सा है, बेटे रूल ऑफ थंब क्या है, एसेट्स और इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। अभी मैं देखूंगा कि क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा हूं। बेटे हमारे पीछे हम लॉजिकली ये कह रहे हैं, जो बैलेंस शीट विच आई एम प्रिपेयरिंग, the balance sheet which I am preparing or the income statement which I am preparing, I should not overstate my assets or income, because if I will overstate my income, ultimately it will show more profit and ultimately it is not giving a true and fair view. So the point is, only those incomes which you think that actually they have occurred, no future expectations, liabilities and expenses should not be understated, ठीक है जी। अब मैं आ गया जी एग्जांपल्स में। बेटे अब ये लाइफ में हम फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको आपका रियल लाइफ एग्जांपल दिया, स्कूल के एग्जामिनेशन के बाद आप मार्क्स लगाते हैं तो यू फॉलो कंजर्वेटिज्म, आउट ऑफ सेशन जाते हैं तो यू फॉलो कंजर्वेटिज्म, इवन इन अकाउंट्स, इन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। बेटे अलग से एक चैप्टर करने वाला है इन्वेंटरी, उसमें हम डिस्कस करेंगे देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू वैल्यू दैट इन्वेंटरी, and there is one concept as per IFRS that it can be valued at cost price or market price, whichever is low. Now why low, why not more? इसका मतलब एक इन्वेंट्री को हम जब भी वैल्यू करेंगे या तो उसकी लागत देखेंगे और या उसका मार्केट प्राइस देखेंगे, उन दोनों में से जो कम है, मान लेते हैं लागत 1 लाख रुपए की है, हमारे 1 लाख रुपए लग गए, बट अगर मार्केट में बेचने जाएं तो इसके आज हमें 80,000 रुपए ही मिलेंगे, तो बेटे इस इन्वेंट्री को मैं 80,000 रुपीज पे वैल्यू करूंगा, बिकॉज 20,000 इज द लॉस विच आई एक्सपेक्ट एंड दिस लॉस विल हैपन, सो आई विल बुक इट टुडे एज पर होशियारी कंसेप्ट, एज पर समझदारी कंसेप्ट, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। बेटे इसी तरह से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, राइटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटेंजिबल एसेट्स करते हैं, गुडविल है ही नहीं, मुझे लग रहा है गुडविल बहुत ज्यादा शो हो रही है, आई विल राइट इट ऑफ गुडविल। बेटे इनटेंजिबल का एक अलग से चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज माय डिस्कशन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। जो मेरे बच्चे हिंदी स्टूडेंट्स हैं, बेटे हमारे को कमेंट आ रहे हैं कि सर कुछ हिंदी में भी मेंशन किया करो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक हिंदी में अपनी भाषा में भी आई हैव गिवन समथिंग, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म का मतलब है समझदारी एंड होशियारी। आई एम रीडिंग इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म का मतलब है होशियारी एंड समझदारी। कभी अगर ऐसा फील हो जाए मन में या आत्मा की आवाज कह रही हो कि नुकसान हो सकता है, तो लायबिलिटी क्रिएट और मिस हैपनिंग हो सकती है, तो फौरन अलर्ट हो जाना, जैसे सांप अलर्ट हो जाता है, और गुल्लक में पैसे उसके नाम के डालने स्टार्ट कर देना। बेटे बड़ी मेहनत से मैंने हिंदी भी सोची, फिर आपके लिए प्रिपेयर की। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्रोविजन का मतलब है उसके लिए अलग से पैसे बचा कर रखना। अगर तुम्हें मन की आवाज आए कि भविष्य में प्रॉफिट हो जाएगा, आई हैव गिवन माय एग्जांपल दैट आई विल थिंकिंग दैट माय डिजिटल क्लासेस विल बूम लाइक एनीथिंग इन द फ्यूचर एंड आई एम सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट स्टिल आई विल नॉट रिकॉर्ड दोस प्रॉफिट्स। वही बात यहां लिखी है, उस आत्मा की आवाज को मत सुनना और इंतजार करना एक्चुअल प्रॉफिट होने का, नॉर्मल चलते रहना। बेटे डोंट क्रेडिट दोज इनकम्स व्हिच हैव नॉट बीन एक्चुअली occurred. No doubt you think that they will, still as per prudence concept, बेटे समझदार बनना, बेवकूफ मत बनना, होशियार बनना। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? So this is nothing but a prudence concept which we will be following in accounts as per ISB. Be happy, be jolly, be cheerful. बेटे जो लेक्चर 16 है ना, अभी मैंने 4 लेक्चर्स हो रहे हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 5 लेक्चर। बेटे एक एक लेक्चर में एक एक कंसेप्ट बताया और बड़ा ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है रियल लाइफ से। कोई भी लेक्चर आप मिस मत करना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।